Hello and welcome. Uh, Continuing on the new chapter that we have started here on this channel, magnetism and magnetic effects of current. तो आज हम बियो-सवार्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके कुछ और चार्ज और अदर करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के fields calculate करेंगे. So today's class is about calculating fields due to a couple of different charge distributions. The first one of them is a straight line carrying a current, and the second one is a circular ring carrying a current. In the case of the circular ring, we'll be calculating the field on the axis, not at the center, which we have already calculated actually. पिछले वाले वीडियो में हमने वो कैलकुलेट कर लिया था. सर्कुलर रिंग के सेंटर पे तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं. इस वीडियो में हम सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे magnetic field using of course the basic law which is the बियो-सवार्ट्स law. तो पहले स्ट्रेट लाइन पर डिस्कशन हो जाए और स्ट्रेट लाइन के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे सर्कुलर रिंग के केस में. So getting on with the straight line carrying a current, that is a straight wire carrying a current. तो ये देखिए, एक ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है. स्ट्रेट current carrying wire. तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ये रही आपकी ये स्ट्रेट वाली वायर, और इस स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट है वो है I. The straight wire has a current I in it. अब इस वायर से कुछ छोटे से डिस्टेंस पर, लेट्स से वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस गिवन है A. इस वायर से A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं. तो जो वायर का लोएस्ट पॉइंट है वहां तक मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई. ये लेंथ A है, ये एंगल आया बीटा, और ऊपर वाली साइड ये एंगल आया अल्फा. ये वाला एंगल अल्फा है. ये हमारी स्ट्रेट वायर है. ओके, तो इस वायर में करंट है, ये पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो ऑफ कोर्स हमें तो बियो-सवार्ट्स लॉ मालूम है, जो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो कैलकुलेट करेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स के फील्ड्स. वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उनके फील्ड्स का समेशन हम लेंगे. अब देखिए, ये है एंगल थीटा और ये है डी थीटा. ये इधर जो एंगल है ये डी थीटा है. ये हमारा एलिमेंट होने जा रहा है. दिस इज गोइंग टू बी आवर एलिमेंट. ये डी एल लेंथ का एलिमेंट है. लेट अस से ये वाला डिस्टेंस है एल, तो ये हो गया डी एल. ये हो जाएगा आर वेक्टर. ये वाला वेक्टर देखो, यहां से लेके यहां तक ये वाला वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा. अब ये एंगल अगर थीटा है तो देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. और अगर ये एंगल थीटा है तो डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर है ना. ये वाला एलिमेंट से लेके इस पॉइंट तक का वेक्टर, इस पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. तो एलिमेंट से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो वेक्टर कहलाता है आर वेक्टर, जो आपकी बियो-सवार्ट्स लॉ वाली एक्सप्रेशन है उसके अंदर. तो ये आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल तो आप साफ साफ देख सकते हो. ये थीटा है और ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा. ये एंगल 90 डिग्री है, ये π/2 रेडियन, और ये है थीटा. तो अब यहाँ पर देखिए फील्ड का कैलकुलेशन होना है. तो पहले तो इस डीएल लेंथ के एलिमेंट का यहाँ फील्ड कैलकुलेट किया जाए. उसके लिए डीएल कैलकुलेट करेंगे और आर कैलकुलेट करेंगे. तो A अपॉन आर ये कितना है जी,
A बाय आर क्या है? A बाय आर जो है ये है, A बाय आर जो है ये है cos थीटा, करेक्ट? A बाय आर इज cos थीटा, और इससे R जो आया A बाय cos थीटा या A sec थीटा आ गया, ये R आ गया। अब वंस वी हैव R हमें मिल गया, उसके बाद अब कैलकुलेट करना है DL। तो L बाय A क्या है? L बाय A जो है ये है tan थीटा, तो L आया A tan थीटा। अब dl बाई डी थीटा कैलकुलेट करते हैं। dl बाई डी थीटा क्या आएगा? a sec स्क्वायर थीटा, तो dl आया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके? dl आया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dl का अब इस्तेमाल होने जा रहा है यहाँ फील्ड के कैलकुलेशन में। तो dv यहाँ पर क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl, dl है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट? ये dl है, तो dl हमने कैलकुलेट कर लिया। वो dl जो कैलकुलेट कर लिया था इसे यहाँ इस्तेमाल किया, i इंटू dl इंटू साइन। किस एंगल का साइन? dl और r के बीच वाला जो एंगल है उसका साइन। अब यहाँ आकर आप जरा देख लो कि dl और r वेक्टर्स के बीच के जो एंगल है उसका साइन क्या है। ये रहा है dl, ये dl और ये रहा r, है ना? इनके बीच का एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा। तो मैं पहले भी बता ही चुका हूँ कि dl और r के बीच का जो एंगल है वो है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का यहाँ आप साइन ले रहे हो, राइट? सो साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और r कितना है? ये रहा r, a sec थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, dv क्या आया? dv आया म्यू नॉट बाय 4 पाई i, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया है, a भी कैंसिल, तो i टाइम्स sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा इंटू d थीटा बाय a, केवल ये बच गया। अब इसका समेशन हमें करना है। समेशन वेक्टर्स का करने से पहले उनकी डायरेक्शन देखनी होती है, तो डायरेक्शन dl की देख ली जाए। dl की डायरेक्शन कैसे आएगी देखिए, ये dl है और नीचे की तरफ ये r है, ये dl, दिस इज r। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा हथेली से, देखो dl के डायरेक्शन में अंगूठा है और हथेली रख ली है r के अलोंग, तो फील्ड जो आया हाथ से परपेंडिकुलर, हथेली से परपेंडिकुलर, यानी इनटू द प्लेन आया है dv। dv वेक्टर यहाँ जो आ रहा है वो इनटू द प्लेन है, और इनटू द प्लेन के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए डॉट। तो इनटू द प्लेन ये dv फील्ड आएगा। अब यहाँ से वायर के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कोई भी एलिमेंट आप लोगे ना, अगर यहाँ पर भी आप dl लेते हो, ये वाले dl का यहाँ कैसे फील्ड आएगा? ये dl के डायरेक्शन में ठेंगा और उस पॉइंट की तरफ हथेली रखोगे तो फील्ड जो है हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द बॉडी आ जाएगा। तो ये हमेशा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ जाने वाला है, राइट? तो ये db क्या आ गया है? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। सारे एलिमेंट्स के, सभी एलिमेंट्स के जो db हैं वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और क्योंकि सब के सब एलिमेंट्स के db इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इसलिए क्या है, यहाँ सारे db सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। किसी का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स लेके समेशन करने की जरूरत तब होती है जब db अलग अलग डायरेक्शन में होते। ये सारे db सेम डायरेक्शन में है,
और जब बहुत से वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको सिंपल नंबर्स की तरह ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। दिस इज समथिंग वी आर अवेयर ऑफ। तो अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा। सिंपल समेशन है यहाँ विदाउट टेकिंग एनी कंपोनेंट्स। तो b क्या आ जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और एंगल्स किस हिसाब से बनेंगे, देखो एंगल्स, अब ये थीटा देखो यहाँ से इस a से ये एंगल है थीटा, है ना। तो इस तरफ जब आएंगे सबसे लोएस्ट एलिमेंट के लिए तो थीटा कितना हो जाएगा, अब ये यहाँ ये पॉजिटिव थीटा है तो इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस बीटा से लेके थीटा का वेरिएशन चल रहा है। नीचे की तरफ माइनस बीटा है और ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस बीटा तक प्लस अल्फा तक आएगा। तो माइनस बीटा से लेके और प्लस अल्फा तक थीटा का वेरिएशन है, माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। तो ये b जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल sin थीटा और sin अल्फा माइनस sin माइनस बीटा, ये आएगा साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, तो फिर यहाँ ये इवेंचुअली प्लस हो जाएगा। और b आपको मिल गया, कितना मिला, b आया है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये डेरिवेशन हमने कर ली स्ट्रेट वायर के लिए। अब इसके कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो मैं आपको दूंगा, उससे पहले आप ये डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। ओके, होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब जो है फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए। स्ट्रेट लाइन के ही माइनर वेरिएशंस हैं और इसी रिजल्ट से सब कैलकुलेशंस हो जाएंगे। अब क्या क्या कैलकुलेशंस हैं एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3-4 केसेस इसमें बनेंगे सिंपल से। आई विल टेल यू ऑल ऑफ दोस। तो अब ये देखो, एक इनफाइनाइट वायर अगर आपको दे दी जाए तो इनफाइनाइट वायर है, ऊपर से भी इंफिनिटी नीचे से भी इंफिनिटी तक जा रही है और ये डिस्टेंस a है, करंट है I। तो यहाँ इनटू द प्लेन फील्ड आ रहा है। अब देखो स्ट्रेट वायर्स के लिए सिंपल रूल ये है कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए और जो a डिस्टेंस वाला लाइन है उसके अलोंग हथेली रख दीजिए। अब हथेली से परपेंडिकुलर और हथेली से आउटवर्ड ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जैसे मार्कर मेरे हथेली से बाहर निकल रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड मेरे हथेली से बाहर की तरफ, यानी यहाँ पर इनटू द प्लेन आ रहा है। तो इनटू द प्लेन आएगा और यहाँ अल्फा और बीटा जो एंगल्स थे वो दोनों हो जाएंगे 90। अब देखो नीचे इंफिनिटी तक अगर आप जाओगे और यहाँ से वो लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन से इंफिनिटी पे जाके मिले, तो वो लाइन यहाँ ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इंफिनिटी पे जाकर मिलेंगे। तो अल्फा जो है, बीटा जो है 90 हो गया और ऊपर की तरफ अल्फा भी सिमिलर लॉजिक 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2, ये लिया जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2, ये दोनों 1 आएंगे। तो b क्या आ गया, म्यू नॉट i बाय 2 पाई a। ये इनफाइनाइट वायर। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर रहे कुछ इस तरीके से, I करंट और ये a डिस्टेंस, ये एंगल तो बीटा है और ऊपर की तरफ इंफिनिटी तक चले गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b इक्वल्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a इंटू साइन अल्फा तो 1 हो जाएगा और साइन बीटा तो साइन बीटा है ही, ये रिजल्ट आ जाएगा।
और अगर ये बीटा 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी और फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। करेक्ट। एंड वन लास्ट केस हियर, अगर वायर इस तरीके से दी हो, ये देखो फाइनाइट वायर है, आई करंट, पर इसको यहां नीचे एक्सटेंड करो और ये डिस्टेंस ए ले लो, इधर एंगल बीटा है और ऊपर वाली तरफ ये एंगल है अल्फा। तो डेरिवेशन में देखो बीटा नेगेटिव आया था क्योंकि नीचे की तरफ था, यहाँ ऊपर की तरफ है तो बीटा पॉजिटिव रह जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन के फील्ड के लिए हमने अलग अलग केसेस देखे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरिएशंस आपको सारे मालूम रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, दे आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेरिवेशन करते हैं। अब सर्कुलर रिंग वाला केस हम देखेंगे। स्ट्रेट लाइन तो देख लिया, अब सर्कुलर रिंग देख रहे हैं। So let's look at the case of a circular ring carrying a current. सर्कुलर रिंग के सेंटर पे तो फील्ड हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं इनफैक्ट, अब उसकी एक्सिस पे कैलकुलेशन होने वाली है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट I चल रहा है, I करंट है और इसका जो रेडियस है वो है R। रिंग YZ प्लेन में रखी है और ये इधर मैं बना देता हूं X एक्सिस। ये X एक्सिस रिंग की एक्सिस है और रिंग रखी है YZ प्लेन में। YZ प्लेन में रिंग को रखा गया है और X एक्सिस रिंग की एक्सिस है। सेंटर रिंग का ओरिजिन पे है, करंट I चल रहा है और ये है पॉइंट P। पॉइंट P पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस x है। तो अब देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है कि अगर P से हम उसको जाकर देखें तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। करंट इज एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम P। जब P से करंट को देखा गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। P से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब P पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे होगा। रिमेंबर, अगर हम इस तरफ आकर देखें तो जैसे मैंने कहा P से देखने पर करंट कैसा है, P से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से मैं अगर करंट को देखता हूं तो ऐसे घूमता हुआ करंट दिखाई दे रहा है। तो जो ये टॉप पे एलिमेंट बनेगा, उस टॉप वाले एलिमेंट में करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा और बिल्कुल इस बॉटम वाले एलिमेंट में करंट इनटू द प्लेन जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बॉटम वाले एलिमेंट पे इनटू द प्लेन जा रहा है और टॉप वाले एलिमेंट में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड करंट आ रहा है। और बॉटम वाले नीचे वाले एलिमेंट में इनटू द प्लेन जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से है। अब इसमें ऑफ कोर्स करना तो हमें वही है, एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं, फिर उनके फील्ड्स कैलकुलेट करने हैं। तो बिल्कुल टॉप पर, टॉप वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl, ये हम कंसीडर करते हैं। ये dl जो है, ग्रीन वाला जो एलिमेंट है, आप ये देख लो, ये इसमें करंट बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। ये एलिमेंट जो है, इसका यहाँ फील्ड हम देखने जा रहे हैं। तो एलिमेंट से मैंने ये r वेक्टर बनाया, ये आ गया r वेक्टर। इस r वेक्टर की लेंथ कितनी रहेगी? ये रहेगी रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्मॉल r आया।
अब इंटरेस्टिंग बात देखने की ये है, ये स्मॉल आर जो वेक्टर है, ये स्मॉल आर और ये डीएल आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये स्मॉल आर वेक्टर जो है वो तो बोर्ड के प्लेन में है और डीएल वेक्टर बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो ज़रा आप देख लो, ये इनके बीच में एंगल जो है वो तो डेफिनेटली 90 डिग्री है, आप आसानी से देख सकते हो। इस डायरेक्शन से देखने पर ये थोड़ा क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज, राइट। अब डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर हैं और लेट्स से इधर ये वाला एंगल थीटा है। तो इस डीएल का यहाँ पर जो डीबी फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्शन में डिसाइड कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन में लगेंगे। तो देखिए ये डीएल है, डीएल के डायरेक्शन में ठेंगा और आर के डायरेक्शन में मेरी हथेली। तो हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये इस डायरेक्शन में देखो आ जाएगा। मैं एक बार फिर से ये करके दिखा देता हूँ। ये डीबी वेक्टर है इस डीएल एलिमेंट की वजह से। तो ये डीएल के डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा और हथेली रखी है आर वेक्टर के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। बिल्कुल आपको अपने वीडियो में ये दिखाई दे जाएगा कि डीएल वेक्टर हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है। सो दैट्स योर डीएल वेक्टर, ओके। तो अब ये एंगल तो देखो 90 डिग्री है आर। तो ये जो डीबी हमें मिला है, ये डीबी मिला है इस आर वेक्टर से परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा था, ये 90, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब इस dB का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा dB इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज dB साइन थीटा। इस dB साइन थीटा का समेशन आप करेंगे तो आपको B मिल जाएगा। वो इसलिए कि अगर नीचे वाला ये एलिमेंट आप कंसिडर करते हो तो इस नीचे वाले एलिमेंट का जो फील्ड है, देखो ये डीएल, मैंने डीएल के डायरेक्शन में अंगूठा रखा और ये हथेली यहाँ रखी, तो हथेली से परपेंडिकुलर डीबी आना चाहिए। तो इस एलिमेंट का डीबी हथेली से परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में आएगा। ये इस डायरेक्शन में मैं मार्कर रख देता हूँ। अब ये मार्कर की डायरेक्शन में नीचे वाले एलिमेंट का डीबी है और ऊपर वाले एलिमेंट का ये डीबी है, इस वाले एलिमेंट का ये डीबी है। इन डीबीओ के जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है वो तो हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, और एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स जो डीबी साइन थीटा हैं वो ऐड होते जाएंगे और नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेट फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो इस फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमारा रूल क्या हो गया है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे उंगली घुमाओ और ठेंगा दिखा के बी की डायरेक्शन पाओ। तो ये बी की डायरेक्शन हमारी एक्सिस के अलोंग आ जाती है। करंट के डायरेक्शन में उंगलियां रोटेट कराइए, कर्ल कराइए और थंब एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंडेड थंब की डायरेक्शन में फील्ड आ जाता है। तो अब देखिए ये बी का कैलकुलेशन और कर लेते हैं, ये काफी आसान है। यहाँ देखो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है r बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dB का जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, dl और r के बीच में क्या एंगल है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं, वो 90 डिग्री है, साइन पाई बाय 2 बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये क्या है, ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन b कितना है, b है dB साइन थीटा का समेशन। So B is summation of dB sin theta। ये रहा dB, ये रहा sin theta। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उनका समेशन यानी इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्या मिल रहा है, B is equal to dB sin theta का समेशन। तो dB sin theta का समेशन लेंगे, आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय dB इंटू साइन थीटा आप ले रहे हैं। ये dB ये रहा, ये dB ये रहा साइन थीटा। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो I इंटू आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा, राइट।
और फिर अब इसका इंटीग्रल लेना है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल के आगे सिर्फ dl रह जाएगा। और जब dl का समेशन यानी इंटीग्रेशन आप करेंगे तब क्या होगा, dl का समेशन करने पर आपको dl का समेशन करने पर आपको 2 पाई r मिल जाएगा। 2 पाई r यानी रिंग की सरकमफ्रेंस। सारे dl ऐड करते चले जाओ, क्या मिलेगा, रिंग की सरकमफ्रेंस मिलेगा। सबके सब dl ऐड किए तो ये dl का समेशन करेंगे, 2 पाई r आया, तो b के लिए हमें ये रिजल्ट मिल गया फाइनल वाला। क्या आया है b आया है म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2 पाई r स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप ये 2 पाई और 4 पाई कैंसिल करके यहाँ 2 लिख सकते हैं, लेकिन I find it more useful to write the result like this। इस रिजल्ट को ऐसे ही याद रखें, ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और ये रिजल्ट जब हमने यूज़ किया है ये एक सिंगल लूप के लिए यूज़ किया है। यहाँ एक सिंगल लूप के लिए था, रिंग में मतलब वायर का एक ही लूप, एक ही लपेटा था। अगर n लपेटे दे दिए जाएं तो ये फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। You simply multiply this result by n to get the field for a ring with n loops, करेक्ट। तो ये हो गया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने की एक अपॉर्चुनिटी, एंड होपफुली यू हैव नाउ टेकन अ स्क्रीनशॉट। ये बहुत सिंपल था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इनफैक्ट दिस चैप्टर इज रिलेटिवली इजी। इसमें थोड़ा सा डायरेक्शंस ट्रिकी रहती हैं, बाकी सब इसमें काफ़ी आसान होता है। So we are proceeding well with this chapter. We now continue and take up the fields due to other kinds of current distributions in the next video. Bye bye for now. Enjoy yourself, enjoy your physics.